ये है दोस्तों इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही बोल्ड और बहुत ही नया लुक, एक बहुत ही बॉक्सी डिजाइन के साथ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में किया ने साइरोस को लॉन्च किया है। तो आज हम जानेंगे कि इसके डिजाइन के साथ साथ, क्योंकि अगर आप इसको रोड पे लेके जाएंगे तो एक ना एक बार ये आपका ध्यान जरूर खींचेगी ये गाड़ी। आज हम आए हैं मुरवी किया, जो कि दो जगह पे बीकानेर में स्थित है। एक तो गंगा शहर रोड पे स्थित है, दूसरा जयपुर रोड पे स्थित है। तो वहां पे उन्होंने आज हमें अवेलेबल कराई है। सबसे पहले तो बेस वेरिएंट से जो ऊपर का वेरिएंट होता है HTK प्लस वेरिएंट। अब तक ये वीडियो आपको यूट्यूब पे आपको नहीं दिखा होगा साइरोस का इस वेरिएंट का वीडियो, तो आज हमें ये प्रोवाइड किया है मुरवी किया ने। नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, प्लीज इन पे जाएं, जल्दी से गाड़ी को बुक कराएं। और उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें हम आपको सारी डिटेल बताएंगे, सारे फीचर्स बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। जय हिंद दोस्तों, बैनी मोटो चैनल पे आपका स्वागत है। और चलिए अब जानते हैं पूरी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में। बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो चाबी को अगर आप देखेंगे, जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें चाबी को थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन जो आप ये बेस वेरिएंट से ऊपर का आप वेरिएंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो उसमें आपको नॉर्मल की मिलती है, जैसे किया की आपको हर गाड़ी में मिलती है। इसमें आपको जो बटन्स हैं वो यहाँ पे साइड में मिलेंगे आपको, जिसमें लॉक का बटन मिलेगा, ये अनलॉक का बटन मिलेगा, और इस तरीके से आप होल्ड करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको और कहीं पे कोई भी चीज नहीं मिलेगी, बस यहाँ पे आपको नीचे किया का लोगो मिलेगा, और इस तरीके से आप इस चाबी को ओपन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो गाड़ी आपको बहुत चौड़ी नजर आएगी। अगर मैं कंपैरिजन के मामले में बात करूं तो सेल्टोस की जो विड्थ है, जो एक अपर सेगमेंट में आती है, सेल्टोस की विड्थ है 1800 mm, और इसकी भी विड्थ आपको 1800 mm दी गई है। उससे छोटा सेगमेंट होने के बाद भी आपको इतनी चौड़ी ये गाड़ी मिलती है। अगर आप हुड की बात करें तो हुड पे भी आपको डिजाइन एलिमेंट के साथ ये लाइनिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको किया का लोगो दिया गया है। नीचे आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश में आपको एक टच दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, लुक को एनहांस करता है। और अगर हम DRLs की बात करें तो वो यहाँ पे ना देकर आपको यहाँ पे DRLs प्रोवाइडेड है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन दिया गया है। नीचे आपको आपकी नॉर्मल जो बल्ब लाइट है वो आपको हेलोजन दी गई है। यहाँ पे आपको ऊपर आपको प्रोजेक्टर लाइट दी गई है। तो जो लाइट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। लुक वाइज देखो, हर एक की अलग अलग चॉइस होती है। मेरे को ये जो सेगमेंट है बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को जो ये लुक का, मेरे को जो ये हेडलाइट का डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया लगा। अगर हम बात करें तो ये जो वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको पूरा बड़ा एक एयर इनटेक दिया गया है। और 360 डिग्री नहीं दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको फ्रंट में सेफ्टी में कोई फीचर नहीं है। यहाँ पे आपको आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नीचे आप देखेंगे तो आपको सिल्वर फिनिश में आपको जो है वो स्किड प्लेट प्रोवाइड की गई है। तो फ्रंट से आपको लुक कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। तो गाड़ी के अगर आप साइड प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, आप मेरी हाइट से इस गाड़ी को कंपेयर कीजिए। लगभग 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, और कितनी ऊंची ये गाड़ी आपको लगती है, कितना बॉक्सर डिजाइन आपको इस गाड़ी का लगता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आपको सब 4 मीटर एसयूवी में आती है, इसीलिए इसका जो आप RT में जाएंगे तो पासिंग में इसका कम खर्चा लगता है। तो सब 4 मीटर में एसयूवी आती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 3995 mm है। ऊंचाई की बात करें तो 1660 mm की इसकी ऊंचाई है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो अगर व्हील बेस की बात करें तो लगभग 2600 से ज्यादा 2660 mm का इसका जो व्हील बेस है वो दिया गया है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सेल्टोस के साथ भी, उसके हिसाब से इस गाड़ी को पूरा डिजाइन किया गया है। सेगमेंट नीचे है, प्राइस बहुत कम है, लेकिन आपको सारी चीजें उसी लेवल की मिलेंगी आपको। अगर अब हम साइड प्रोफाइल में पूरा बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज मेरे को यहाँ पे लगी, आपको सेकंड बेस मॉडल में भी प्लस वेरिएंट में भी यहाँ पे आपको रूफ रेल दी गई है। पूरी पीछे तक आपको यहाँ पे रूफ रेल प्रोवाइडेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरी ब्लैक क्लैडिंग आपको पूरी गाड़ी में जाती हुई दिखेगी, और नीचे यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पे टच दिया गया है क्लैडिंग में। टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन में आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सेकंड बेस मॉडल में ही, जो बेस मॉडल उसका प्लस वेरिएंट में, उसमें ही आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, और आपको आगे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। टायर साइज की अगर हम बात करें तो 215 60 R 16 इंच के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं जो इस रेंज की और गाड़ियां हैं। अगर हम यहाँ पे हैं तो आपको जो ORVM है वो आपको इंटरनली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलता है, और जिसमें आपको यहाँ पे साइड में इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब अगर सबसे अच्छी चीज की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे, जिसको किया बोलता है कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। और अगर आप एंट्री की भी बात करें तो पूरा 90 डिग्री तो नहीं, लेकिन एक पूरी वाइड ओपनिंग यहाँ पे आपको दी गई है डोर पैनल की। आप अच्छे से चढ़ उतर सकते हैं, अच्छे से पूरा डिजाइन किया गया इस गाड़ी को। अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको पीछे तक पूरा ग्लास एरिया प्रोवाइडेड है। ये थर्ड जो ग्लास है ये भी पूरा बड़ा दिया गया है आपको साइज के अकॉर्डिंग। तो अगर बैक प्रोफाइल को देखेंगे तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे एक और जो चीज लगी कि गाड़ी एकदम से यहाँ पे कट हो जाती है।
कोई फ्लो यहाँ पे आपको नहीं दिखता है। तो ये थोड़ा सा, चलो ये तो पर्सपेक्टिव अपना अपना अलग अलग आप सोच सकते हैं। अगर हम पूरा फीचर्स की अगर गाड़ी की बात करें तो ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहाँ पे आपको आपका स्पॉइलर प्रोवाइडेड है इंटीग्रेटेड। उसके नीचे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। यहाँ पे आपको जो आपका डिफोगर है वो प्रोवाइडेड है। वाइपर आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, प्लस प्लस वेरिएंट है। यहाँ पे आपको आपके रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आपको किया की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आपको साइरोस की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको TGDI जो इंजन के स्पेसिफिकेशन है उसकी बैजिंग यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आप टेल लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो टेल लैंप है ये इस तरीके से यहाँ पे ये आपको LED में प्रोवाइडेड है। पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपको LED में दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइडेड है आपको बम्पर में, ठीक है। और जो आपकी नंबर प्लेट की हाउसिंग है वो आपको बम्पर में दी गई है नीचे। HT के जो बेस वेरिएंट है उसके प्लस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे आप रियर व्यू पार्किंग कैमरा दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स दिए गए, नीचे आपको सिल्वर में स्किड प्लेट दी गई है। और अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो इसका बूट स्पेस सेल्टोस से भी ज्यादा है। बेशक से ऐसा लगता है कि पीछे से आगे एकदम से बंद हो गई है, लेकिन सेल्टोस से ज्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी का 486 लीटर का बूट स्पेस है। अगर हम आपको ओपन करके दिखाएं, ये अगर आप पार्सल ट्रे पे मत जाइएगा, बहुत छोटी सी पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है, बहुत ही छोटा साइज है पार्सल ट्रे का। लेकिन पीछे देखेंगे तो पूरा डीप यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो 486 लीटर का बूट स्पेस है दिया गया, जिसमें आप अपना प्लास्टिक का कोई भी सामान लगा सकते हैं। पीछे आपको बूट की लाइट वगैरह कुछ नहीं दी गई है, पूरा डीप आपको ये सामान मिलता है। पीछे आपको नीचे आपको जो आपका स्पेयर टायर है वो दिया गया है, आपको जो किट है पूरी वो मिलती है। और जो स्पेयर टायर का जो साइज है वो साइज आपको दिया गया है 195/65 R15 का स्टील रिम दिया गया है, तो वो आपको एलॉय नहीं मिलता है। और अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो रियर सीट्स पे तो फीचर्स ही बहुत ज्यादा है, मैं आपको इंटीरियर में जाऊंगा तब बताऊंगा। ये आपको 60/40 का स्प्लिट मिलता है, अभी आप इतना देख लीजिए यहाँ पे इसको आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ड्राइवर साइड के डोर पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक तो मैसिव ग्लास एरिया मिलता है, बहुत ही बड़े साइज का आपको डोर मिलता है। अगर आप बात करेंगे तो वही ड्यूअल टोन में आपको यहाँ पे पूरा जो इंटीरियर वो मिलता है, तो वो उसका टच यहाँ पे आपको दिया गया है। लाइट कलर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा डार्क ग्रे कलर मिलेगा। सिल्वर फिनिश में आपको आपके डोर हैंडल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो आपके जो ORVMs है उसके कंट्रोल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो कि ऑटो फोल्ड भी है और आप यहाँ पे अंदर से सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का यहाँ पे स्विच दिया गया है। उसके बाद आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा प्लास्टिक में पैनल दिया गया है, यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पानी की बोतल रखने के लिए आपको स्पेस दी गई है। यहाँ पे आपको जो स्मॉल बोतल है उसके लिए एक जगह दी गई, यहाँ पे मेंशन्ड भी है नीचे, ये ओनली स्मॉल बोतल आप यहाँ पे रख सकते हैं। छाता रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। स्पीकर ग्रिल दी गई है थोड़े से टच के साथ, डिजाइन टच के साथ आप सायरोस के इंटीरियर में। और इंटीरियर में बैठते ही आपको यहाँ पे फील आती है कि आप एक SUV में बैठे। एक बहुत ही नया डिजाइन, सब कुछ आपको नया मिलेगा, हर चीज आपको यहाँ पे किया ने नई देने की कोशिश की है। पूरे डैशबोर्ड की अगर आप लुक देखेंगे तो देखते ही आपको फील होता है कि आप बहुत ही महंगी गाड़ी में एक आ गए हैं। हालांकि प्राइस बेसिक इसका 10 लाख तक हो। इस मॉडल में ही चलिए प्लस वेरिएंट है, उसी में आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेंगे आपको इंटीरियर में बैठते ही। आपको ड्यूअल टोन फिनिश में आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। ये अगर हम सबसे पहले बात करें सीट्स की, कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको, हालांकि ये सीट आपको फैब्रिक में दी गई है, कोई यहाँ पे आपको लेदर मटेरियल नहीं दिया। ऊपर आपको जो इसका डिजाइन है सीट्स के फैब्रिक का, ऊपर आपको लाइट कलर दिया गया, नीचे आपको डार्क कलर दिया गया, बीच में आपको जो आपको स्पीकर ग्रिल में जो डिजाइन था वही आपको यहाँ पे सीट में प्रोवाइडेड है। एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है, बैकरेस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सब कुछ इसमें आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, आपको मैनुअल मिलती है। लेफ्ट साइड में बात करें पैनल के तो यहाँ पे आपको पूरा एक AC वेंट दिया गया है। उसके नीचे आपको आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है वो दिया गया है, हेडलाइट एडजस्टर दिया गया है और एक स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह, कुछ भी आपके ATM कार्ड्स वगैरह या और कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके नीचे आपको फ्यूज बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको जो आपका हुड ओपन करने के लिए लीवर है वो प्रोवाइडेड है। तो स्टीयरिंग व्हील को देखते ही आपको लगेगा कि कितना मस्त स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। लेदर रैप वगैरह यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, लेकिन आपको जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे दी गई है कि पूरा ये 2 स्पोक में आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और जो किया का लोगो है वो भी थोड़ा सा साइड में कर दिया गया, राइट अलाइनमेंट के साथ आपको किया का लोगो दिया गया है। लेफ्ट साइड में अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, आपको आपके MID कंट्रोल के लिए आपको बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन के आपको यहाँ पे बटन दिए गए हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे जो आपका मोड है, आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके लिए आपको कंट्रोल दिए गए हैं। ये मेरे को पहली बार थोड़ा अजीब लगा है क्योंकि किया में ये रिवर्स कर दिया आपकी बार उन्होंने। पहले जो ये राइट साइड के हैं ये लेफ्ट साइड में आते थे और लेफ्ट साइड वाले आपको राइट साइड में आपको ये कॉलम मिलते थे सारे। वाइपर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको और जो नॉर्मल पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा वाइपर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो हेडलाइट्स है, जो हेडलैम्प है, उसके लिए आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की अगर बात करें
तो ये आपको टिल्ट एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, हाइट एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट की, और ये जो आपको इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन दी गई तो उनकी बात करें तो 10.25 इंचेस की आपको पूरी स्क्रीन दी गई है, और स्क्रीन भी आपको दो प्रोवाइडेड है। जो आप टॉप मॉडल जाएंगे वहां पे तो आपको ट्राइनिटी स्क्रीन मिलती है, मतलब कि 3 स्क्रीन मिलती है, लेकिन आपको इस बेस मॉडल में आपको यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन दी गई है 10.25 इंचेस की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आता है इसमें। अगर सबसे पहले हम एमआईडी की बात करें तो आपको जो स्पीडोमीटर वो भी डिजिटल दिया गया है, टेकोमीटर वो भी आपको डिजिटल दिया गया है। बीच में आपको एक एमआईडी स्क्रीन दी गई जिसमें आपको एक साइरोस बनी दिखती है गाड़ी। यहाँ पे आपकी खिड़की खोलना, जो आपका बूट ओपन है, हुड ओपन है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी ट्रिप मिलेगा, आपको माइलेज मिलेगी, आपको टेम्परेचर मिलेगा बाहर का, इसकी पूरी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। तो डुअल टोन में आपको ये पूरा डैशबोर्ड मिलता है। आपको ऊपर से जो प्लास्टिक है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। अंदर यहाँ पे आपको एक डिजाइन एलिमेंट के साथ, आपको व्हाइटिश कलर के साथ या क्रीमी कलर के साथ यहाँ पे आपको डिजाइन एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपने छोटी सी कोई भी सामान है वो रख सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा पैनल यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जो एसी है, जो एसी के आपके जो वेंट है वो पूरे इंटीग्रेटेड है, पूरा सिमेट्री में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनकी एसी है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे एसी है, और पूरा एक लाइन में प्रोवाइडेड। सेंटर में इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो 10.25 इंच की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये रिवर्स पार्किंग कैमरा है। यहाँ पे आपको जो आपकी लाइनिंग है वो प्रोवाइडेड है, और कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया दी गई। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका सेटअप है, पूरा बटन है, यहाँ पे आपको स्विच जो बटन है वो बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे दी गई है, प्रोवाइडेड है, जिसमें आपको सेटअप के लिए बटन दिया गया है। स्टार मार्क अपने कुछ आपको स्टार मार्क कर रखे तो उसके लिए आप बटन दबाएंगे तो सीधा ओपन हो जाएंगे। मीडिया के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के लिए एक बीच में सिलेंडर प्रोवाइडेड है, जिसको की एल्यूमिनियम फिनिश में है, जिसकी फील बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो हर एक रोटेट में आपको पता चलेगा कि हाँ ये मूव हुआ है। मैप के लिए आपको अलग से बटन दिया गया है, होम के लिए आपको अलग से बटन दिया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो दोनों एसी वेंट्स के बीच में आपको आपका हैजार्ड लाइट के लिए आपको बटन दिया गया है। एसी का जो बटन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। ये जो बटन, उनकी फील भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि एसी पैनल है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक एसी पे, यहाँ पे जो एसी है ऑटोमेटिक नहीं दिया गया है। आपको रियर पैनल में हवा चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी के साथ आपको पोर्ट दिया गया है। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप इसको सिर्फ चार्जिंग में भी यूज कर सकते हैं, और चार्जिंग प्लस कनेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। साइड में आपको एक टाइप सी पोर्ट दिया गया जो सिर्फ चार्जिंग के लिए दिया गया है, और 12 वोल्ट का और 180 वोल्ट का यहाँ पे आपको एक सॉकेट दिया गया है, जिसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो वो जाके ओपन होता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ आपको सारे फीचर दिए गए हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एक स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन्स दिए गए हैं, ये पार्किंग के लिए आपको बटन्स दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक कैमरा, जो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, उसके लिए आपको बटन दिया गया है, जिसको दबाएंगे तो पूरा कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का एक गियर बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। अभी हम जो बैठे हैं वो पेट्रोल वेरिएंट में हम बैठे हैं। जो 2 ग्लास होल्डर है उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, और वो भी आपको एक अलग डिजाइन में आपको मिलेंगे। जो आपको डिजाइन एलिमेंट डैशबोर्ड में दिया गया है उसी डिजाइन में आपको कलर में आपको जो ग्लास होल्डर वो मिलेंगे। पार्किंग ब्रेक दिया गया है, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, और फिर आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है। ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, बहुत ही अच्छा स्पेसियस यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है। सेंटर में ऊपर बात करें तो जो IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल, डे नाइट एडजस्टेबल आपको IRVM दिए गए हैं। ड्राइवर साइड की सनशेड की तो वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर प्रोवाइडेड है। बेस वेरिएंट होने के बाद, प्लस लगने के बाद सबसे बेहतरीन फीचर जिसकी वजह से ये गाड़ी बिकेगी, जो आपका HTK प्लस वेरिएंट में, उसमें आपको पूरा सनरूफ, और सनरूफ भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा सनरूफ दिया गया है, पूरा पेनारोमिक सनरूफ आपको प्रोवाइडेड है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे आपको बीच में आपको दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो आपको एक ग्लास होल्डर यहाँ पे दिया गया है, तो LED लाइट्स है वो कंट्रोल करने के लिए आपको बटन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपको सनरूफ के जो बटन है वो दिए गए, इसको अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पूरा जो कारपेट है वो मैनुअली नहीं करना है आपको, पूरा कंट्रोल आपको बटन के साथ ही पूरा कारपेट पीछे चला जाएगा। और अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो आप इस तरीके से आप इसको दोबारा दबा देंगे तो ये पूरा सनरूफ पीछे चला जाएगा। वो बहुत ही मैसिव सनरूफ दिया गया। चलिए पीछे चलते हैं इस गाड़ी में और फीचर्स आपको इस गाड़ी की बताते हैं। जो रियर जो डोर पैनल है उसकी अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्टेन्स आपको दिए गए हैं। ये आपको बड़ी गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन आपको सायरोस में आपको 10 लाख से नीचे की गाड़ी में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ये आप देखिए इस तरीके से होता है। अगर आप पूरे पैनल की बात करें तो ड्यूअल टोन कलर में पूरा पैनल दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा
ग्रे में थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप में आपको यहाँ पे टच दिया गया है। उसके बाद ये पूरा आपको ग्रे जो डार्क ग्रे है उसमें आपको ये कलर दिया गया है। सिल्वर फिनिश में आपको जो आपके डोर हैंडल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको प्लास्टिक पैनल ही दिया गया है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये आपको आपके पावर विंडो का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको जो आपके स्पीकर ग्रिल है उसका स्पेस दिया गया है और साथ में आपको एक टच दिया गया है थोड़ा सा डिजाइन को और अपलिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपकी जो वाटर बोतल है उसके लिए आपको स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपनी 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैठ के लगेगा कितना स्पेस है यार इस गाड़ी में, कितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी है। आप देखिए मेरे अकॉर्डिंग है आपके आगे हाइट, ये सीट जो है वो एडजस्टेड है। इतना स्पेस मेरे को किसी गाड़ी में नहीं मिला होगा। इतना मेरे को यहाँ पे लेग रूम दिया गया है, इतना ज्यादा मेरे को लेग रूम दिया गया है, मैं यहाँ पे पूरा फैल सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थाई सपोर्ट भी कितना अच्छा दिया गया है। हेडरूम तो मैसिव है ही बॉक्सर डिजाइन की वजह से, पूरा हेडरूम ही हेडरूम है यहाँ पे। और सनरूफ है तो और ज्यादा बढ़ जाता है ये हेडरूम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और जो बेस्ट चीज यहाँ पे दी गई है, ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है तो पूरा अगर मैं आगे लो तो भी मेरे पास यहाँ पे पूरा लेग रूम है जो वो बच जाता है। और कितनी ये सीट आगे आ गई है। और उसके बाद इसको आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, पूरा पीछे तक इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त फीचर और कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ किया ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है, देख सकते हैं आप। इसको अगर पीछे लेंगे तो ये पीछे हो जाएगी। अगर आप बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे पीछे आपको 2 पैसेंजर जो हेडरेस्ट है वो प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको जो आपका आर्मरेस्ट है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर बैठेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी रीडिंग लैंप है उसके लिए आपको स्पेशल लाइट दी गई है, दोनों साइड आपको लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। आपको आपका एक कुछ भी आपको ब्लेजर वगैरह यहाँ पे आपको लगानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है। अगर आप सेंटर में बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट्स दिए गए हैं पीछे पैसेंजर्स के लिए। नीचे आपको स्पेस दिया गया है आपका फोन रखने के लिए। 2 आपको यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिए गए, वो भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। और अगर आप बीच में बात करें जो हम्प है वो भी बहुत ही कम हम्प यहाँ पे दिए गए। अगर आप 3 बंदे भी बैठना चाहे ना तो बहुत ही आराम से, मेरे साइज के बंदे बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। पीछे से देखेंगे तो सनरूफ की वजह से ना बहुत ही खुली खुली ये गाड़ी लगती है। मैसिव सनरूफ दिया गया है, यहाँ तक पीछे तक ये सनरूफ आ रहा है। पूरा 2 पैनल में पूरा जैसे ग्लास ही पूरी ग्लास रूफ बना दी है। इन फीचर्स के साथ आपको एक गाड़ी कैसे लगी, चलिए आगे बात करते हैं इस गाड़ी की सारी चीजों और डिटेल इंजन वगैरह के बारे में आगे बात। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में आपको ये गाड़ी मिलेगी। आपको डीजल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का आपको डीजल का इंजन मिलेगा CRDI टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि आपको 116 PS की पावर देगा 250 Nm टॉर्क के साथ। अगर पेट्रोल की बात करें तो उसमें आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें आपको 120 PS की पावर मिलेगी और टॉर्क जो मिलेगा वो 172 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स की आपको बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। पीछे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, सारे ट्रैक्शन कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए। जितने भी आप फीचर्स हो सकते हैं सारे आपको इस साइरस में दिए गए हैं। अब अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और डिटेल जाननी है, इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में जाननी है, हर चीज की अगर आपको डिटेल लेनी है तो आप मुरवी किया को विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, नीचे सब इनके हैंडल्स भी मेंशन्ड है, नंबर भी नीचे दिए गए हैं। ये आपको गंगा शहर रोड पे मिलेंगे बीकानेर में, और जयपुर रोड पे भी बीकानेर में इनका शोरूम दिया गया है, तो वहां पे आप विजिट कर सकते हैं।